मैं तुम्हारी आंखों में दोबारा देखकर ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैं भी। खबरदार जो मुझे हाथ लगाया। अरे अरे सबिया साहिबा, आप तो उठकर चलने फिरने लगी हैं माशाल्लाह। मैं तो अभी आने ही वाला था आपसे खैरियत दरियाफ्त करने के लिए। इस सारे मामले में तुम्हारा भी हाथ है हसन। किस मामले में? मुझे इस बारे में बिल्कुल इल्म नहीं। ऐसे मत देखें सबिया साहिबा, आप चाहे कसम ले लें, मैं बिल्कुल नहीं जानता। अगर झूठ बोलूं तो मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा जाए। शुक्रिया हसन साहब, फिर मुलाकात होगी। जी खुदा हाफिज सबिया साहिबा, गेट वेल सून। अपना ख्याल रखिएगा। तुम आखिर उस अनजान औरत के साथ क्या बातें कर रहे थे हसन? क्या लेना देना है तुम्हारा उससे? अरे अम्मा, मेरा क्या लेना देना इससे? बस खैरियत दरियाफ्त कर रहा था इंसानियत के नाते, और बस। रहने दो, बड़े आए इंसानियत निभाने वाले। ऐसी औरत से सलाम लेना भी गुनाह है हसन। अगर आइंदा तुम्हें उसके आसपास भी देखा तो खैर नहीं है तुम्हारी। हरगिज हरगिज ना देखूं। बारान, मैंने हमारे लिए कॉफी बनाई है। थोड़ी सी ब्रेक ले लो ताकि हम बैठकर बातें कर लें। हाँ क्यों नहीं। आ जाओ बैठो। कॉफी अच्छी है। शुक्रिया तुम्हारा। जानते हो, मैं बचपन में बहुत जिद्दी थी। जो बात दिल में आ गई बस वो करके ही रहती थी। यहाँ तक कि खाना पीना छोड़ देती थी ताकि अम्मी वही करें जो मैं चाहती हूँ। मैं बचपन में भी ऐसी ही थी। बताओ, ये कोई तरीका था? अगर बात तुम्हारी हो तो बिल्कुल मुमकिन है। I'm not surprised। तो मतलब कि जिद्दी कह रहे हो तुम मुझे? हाँ बिल्कुल, ये मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, और अब तो तुम्हारे माजी से भी मेरे इस दावे की तस्दीक हो चुकी है। यानी कि फाइनली। अम्मी? देखो, अम्मी उठ गई हैं। अम्मी, आप क्यों उठ गईं? बाहर क्यों आ गईं? लेटे लेटे घबराहट हो रही थी तो ताजा हवा लेने आ गई। लेकिन ये आपके लिए ठीक नहीं। अभी आपको मजीद आराम करना है। चलना आपके लिए ठीक नहीं। मैं ठीक हूँ बेटा, लेकिन तुम्हारा इस तरह मेरी फिक्र करना बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अब मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ, परेशान मत हो। जिंदगी कितनी अजीब है ना, सब कुछ बदल देती है। कभी मैं तुम्हें अपने घर लाने के लिए पीछे फिरती थी और आज तुम मुझे अपने घर में रखे हुए हो। तुम्हारे बचपन में तुम्हें दोस्तों के साथ बाहर खेलना इतना पसंद था कि तुम दिन भर वापस घर नहीं आती थी, और टीचर तो तुम्हारा फेवरेट गेम था। सच कह रही हैं आप? हाँ वाकई में।
मैं तुम्हें कहती थी कि चलो अब घर आ जाओ जल्दी। अम्मी अभी क्लास खत्म नहीं हुई, अभी घंटी नहीं बजी और मोहल्ले के सारे बच्चों को अपने साथ बिठा लेती थी। तुम्हारे हाथ में एक किताब हुआ करती थी, हालांकि पढ़ना नहीं आता था तुम्हें, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी दिलान सारे बच्चों को पढ़ाती फिरती थी। इसे ओढ़ लो मेरी बेटी, वरना बीमार हो जाओगी। बारान बेटा, देखो कितनी सर्दी हो गई है, अंदर आ जाओ। चलो बेटा, वरना ठंड लग जाएगी। लेकिन अम्मी मैंने अभी तो खेलना शुरू किया है। हाँ चलो ठीक है बेटा, मगर फिर ये शॉल पहन के रखना, वरना तुम बीमार हो जाओगे। बेटा, अहमद चाचा, आइए बैठिए मेरे साथ। बच्चे अपनी माँ की नजर में कभी भी बड़े नहीं होते। माँ और बच्चे दोनों का रिश्ता कुछ और ही होता है। दोनों एक जान होते हैं, क्योंकि बच्चे का पहला सांस उसकी माँ के वजूद से जुड़ता है। जिंदगी का पहला नाता माँ के वजूद से बनता है। इसीलिए एक माँ की खुशबू, उसका लम्स, उसकी मोहब्बत सब खास होता है। एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है, कीमत चाहे उसे कुछ भी चुकानी पड़े। जब किसी बच्चे को चोट लगती है, उस वक्त वो सिर्फ अपनी माँ को पुकारता है, और माँ अपनी जान पर खेल कर भी अपने जिगर के टुकड़े को उस बच्चे को बचाती है। कभी खुद भूखी रहकर अपने बच्चे को खिलाती है, और कभी अपने गम छुपाकर छुपकर रोती है ताकि उसके बच्चे को कोई दुख ना पहुंचे। कितनी ही कुर्बानियां देती हैं ये माएं अपने बच्चों के लिए। मुख्तसरन, कभी कोई बच्चा अपनी माँ का हक अदा नहीं कर सकता। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं ही नहीं फरमाया कि औलाद की जन्नत उसकी माँ के कदमों के नीचे है। एक माँ और उसके बच्चे का रिश्ता इतना मजबूत होता है कि दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत उसे तोड़ नहीं सकती। जैसा मैंने शुरू में कहा कि बच्चा और उसकी माँ एक ही जान होते हैं। ये रिश्ता उम्र भर का होता है बेटा, और जब ये रिश्ता टूटता है तो इसे वही समझ सकता है जिसने इसे खोया हो। चाहे उम्र कोई भी हो, इंसान 10 साल का हो या 60 साल का, उससे माँ का बिछड़ना ऐसा होता है जैसे कोई जिस्म का आधा हिस्सा ले गया हो।
और जो माँ अपना बच्चा खो देती है तो उसके दर्द का हिसाब ही नहीं। वो बेचारी माँ तो तमाम उम्र अंदर ही अंदर एक आग में जलती रहती है। ठीक है, आपने ताजा हवा भी ले ली है, चलें आप अंदर चलते हैं। प्लीज अम्मी, खुद को इतना मत थकाएं आप। देखिए मौसम भी सर्द हो गया है और आपकी तबीयत भी ठीक नहीं, बीमार हो सकती हैं। ठीक है ठीक है ठीक है भाई, चलो फिर। अब इजाजत दो मुझे बेटा। अब तो चलने फिरने भी लगी हैं आप, माशाल्लाह। अब ये नकाहत का दौर भी अपने घर में गुजार लीजिएगा। जानती है ना, ये मेहमानदारी कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई है। वैसे समझ में नहीं आता, इस दरवाजे पर अस्पताल लिखा है या तिब्बी इमदादी मरकज। जरा सा सर में दर्द हो तो भी आप लोग यहाँ चले आते फौरन। चले खैर, हमने इंसानियत का हक अदा कर दिया। जो इसका अहल नहीं भी था उसका भी ख्याल रखा। अब आप भी जरा तहजीब से अपने घर का रुख कर लीजिए तो बेहतर होगा। जानती है ना, बुजुर्गों ने कहा है, शादीशुदा अपने घर, देहाती अपने देहात। आजाद साहिबा ठीक कहती हैं। मुझे अब चलना चाहिए। आपको जाने की जरूरत नहीं। आप जब तक चाहें यहां रह सकती हैं। चले अम्मी, खड़ी ना रहें, हम ऊपर चलते हैं। बड़ी सखावत दिखा लो जब तक दिल चाहे रहे। यही कमी रह गई, गोद में बिठा के अब लोरी भी सुना दो उनको। अपना कीमती नमक खिला दे अपने दुश्मन को, चाहे कोई समझे या ना समझे। माफ नहीं किया जा सकता इसको। वो औरत मेरे पोते की जान लेने वाली घटिया दुश्मन है। किसी नरमी या लिहाज की तवक्को ना रखे कोई। सुनो, इधर आना जरा। तुम मुझसे छुप रहे हो क्या? बिल्कुल भी नहीं, मैं क्यों छुपूंगा तुमसे? पता नहीं, कोई बात जरूर है। जैसे मुझे देखा फौरन पलट गए, जैसे किसी से डर रहे हो तुम। कमाल है भाई, फिर से तन्हा है। ये इसने हाथ क्यों पकड़ा हुआ है? अब तो ये हाथ ही हो गई है फराद। ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। नहीं तो दरअसल मैंने तुम्हें देखा नहीं था और अचानक से मुझे काम याद आ गया था ना, इसीलिए पलट गया था मैं।
हेलो। ठीक है, फौरन आ रही हूँ। जरूरी काम निकल आया है, मुझे जाना होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, जाओ जाओ। अम्मी बुरा मत मानिएगा, आजाद साहिबा की बातों के लिए मैं माजरत चाहती हूँ। वो दिल की बुरी नहीं है, बस कुछ बुरे हालात से गुजरी हैं। उन्हीं हालात ने उन्हें सख्त बना दिया है। वो बिल्कुल ऐसी नहीं। जब बात खानदान की हो तो वो बहुत जज्बाती हो जाती हैं। फिर आपका और बारान का मामला भी, बस इसलिए। मैं समझती हूँ और उनका हक भी है। अगर मैं उनकी जगह होती तो शायद उनसे भी ज्यादा सख्त रद्द अमल देती। उन्होंने मेरे बारे में जो कहा मुझे परवाह नहीं। मेरे लिए तो सिर्फ तुम्हारी खुशियां अहम है। अगर मेरा यहाँ रहना मसला बन रहा है तो बेटी फिर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। वैसे भी तुम्हारे शौहर ने कहा था कि मैं फासला रखूं और बीच में ये सब हो गया। बारान ठीक ही कहता था और मैं भी नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ हो। जी कहिए निलाई। अस्सलामुअलैकुम सबिहा साहिबा, माजरत चाहती हूँ लेकिन एक अर्जेंट मीटिंग की तैयारी करनी है, इसी हवाले से इत्तला देनी थी आपको। रिपोर्ट में किसी किस्म का मसला है क्या? जी दरअसल ताहिर साहब जो इस काम के इंचार्ज थे उन्होंने रिजाइन कर दिया है। जैसा कि ये रिसर्च काफी कॉन्फिडेंशियल है, इसीलिए ये काम किसी और को सौंप नहीं सकते। हाँ मैं जानती हूँ। हमें इस काम के लिए जल्द से जल्द किसी को हायर करना होगा। ऐसा करें कि डाटा मुझे भेज दें, मैं खुद भी देख लूंगी। ठीक है, मैं मेल कर देती हूँ आपको। क्या हुआ? परेशान लग रही हैं। नहीं कुछ नहीं, बस एक काम निकल आया है। अर्जेंट रिपोर्ट बनानी है एक, बस उसी के बारे में बात हो रही थी। ठीक है, मुझे बता दें, मैं बना दूंगी रिपोर्ट। फिलहाल आपको आराम करने की जरूरत है। बेटा थोड़ी डिटेल रिपोर्ट है ये, और मैं तुम्हें थकाना नहीं चाहती। मैं नहीं थकूंगी। और किस बारे में है रिपोर्ट? नई मेडिसिन्स की रिसर्च रिपोर्ट है। तो ठीक है, ये तो मेरा ही शोबा है, आपको इनकार नहीं सुनूंगी। मैं ही लिखूंगी रिपोर्ट। अच्छा ठीक है, थैंक यू बेटा, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने बहुत बड़ा बोझ हटा लिया है मेरे सर से। मैं आपके लिए कुछ कर सकूं तो मुझे खुशी होगी। खुशामदीद भाभी। बहुत शुक्रिया हारून। चलें, ये यहाँ रख देता हूँ मैं। इसे यहाँ रख दूं? पहले आप ले भाभी। बिस्मिल्लाह कीजिए। इस ग्लास पे शायद धब्बा नहीं है, बल्कि किसी कदीम आर्ट के ब्रश स्टॉक हैं। अगर कोई कहे कि ये गिलास गंदे हैं तो उन्हें बता देना कि ये डिजाइन है। माशाल्लाह कहें, माशाल्लाह। बीबी जी की नजर बड़ी तेज है। पता नहीं ये खूबियां मुझे क्यों नजर नहीं आती। देखने के लिए अच्छी बीनाई की भी जरूरत होती है। तुम्हें नजर तो आता है लेकिन तुम समझ नहीं पाते। ठीक है, चलो एक गिलास पानी पिलाओ मुझे।
ये तो ठंडा है, मैं ठंडा पानी नहीं पीती। दरअसल सर्दियां है ना, एहतियात करनी पड़ती है। कस्टमर्स की बात तो माननी ही पड़ती है। क्या बात है? क्या कोई मसला है? बिल्कुल नहीं, क्या मसला हो सकता है? अच्छा है, मुझे भी यही लगा था। मैं जरा हाथ धोकर आती हूँ। जाओ जाओ, हाथ धोकर आ जाओ। क्या तुमने अभी तक हारून को राजी नहीं किया? नहीं जवेरिया, नहीं कर पाया। और तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, ये लड़की भी तो आसानी पैदा नहीं कर रही है। जब देखो उसे परेशान करती रहती है। अरे पूछो ही मत जैवदत्त, ये इतनी ज्यादा जिद्दी है। अगर मना कर दे किसी बात को तो कोई मनवा नहीं सकता। ऐसा ही है। जैवदत्त, पता है इस वक्त मेरा दिल क्या कर रहा है? कि मैं ठंडी ठंडी लस्सी पीऊं। आपका हुक्म सर आंखों पर, अभी लेकर आता हूं मैं। मेरी जान, मेरी जान, आप कुछ कहें और आपकी ख्वाहिश पूरी ना करूं मैं? आखिर कभी ऐसा हो सकता है क्या? ठंडी लस्सी जवेरिया। दिलान, दिलान, क्या कर रही हो इस कदर मगन होकर? अम्मी को अचानक एक रिपोर्ट तैयार करनी थी। मैंने कहा आप आराम करें, मैं कर देती हूँ। बस उसी में लगी हूँ। तुम थकी हुई लग रही हो, काफी देर से काम कर रही होगी। चलो फिर एक कॉफी ब्रेक ले लो। हमारी कॉफी तो बीच में ही रह गई थी ना। बहुत काम है, शायद बाद में। मेरी प्यारी गुल, क्या हुआ? इतनी उदास क्यों? अच्छा, कहीं तुम्हें फिर से तो जेलसी नहीं हो रही? गुल, तुमने चुप कर रोजा रखा हुआ है, कुछ तो कहो यार। ऐसा ना करो यार, तुम्हारे इस तरह खामोश रहने से ना यहां दिल पे बोझ सा लगता है। गुल, कुछ तो बोलो यार। कसम से तुम बिला वजह परेशान हो रही हो, और तुम्हारी वजह से मैं भी परेशान हो रहा हूं। सुनो, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूं? ठीक है, चलो फिर सबको बता देते हैं कि हम शादीशुदा हैं। गुल, मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है, ये बात अच्छी तरह समझ लो। जो लड़की गोली चलाना जानती हो, क्या उससे मजाक करूंगा मैं भी जीना चाहता हूं और भी बहुत सारे काम।
नहीं, पहले जरा तुम खुद को संभालो। याद रखो तुम शादीशुदा हो फराद, किसी और के साथ इतनी बेतकल्लुफी नहीं चलेगी। ये क्या कह रही है? क्या मतलब कि शादीशुदा हो? तौबा अस्तगफिरुल्लाह, कहीं इन दोनों ने शादी तो नहीं कर ली? मदर ऑफ द ईयर तुम्हें चुना गया है। यकीनन जजेस को रिश्वत दी होगी तुमने, क्योंकि जो औरत अपनी ही बेटी पर जुल्म करे उसे तो शर्म से जमीन में दफन हो जाना चाहिए, यूं फख्र से घूमना नहीं चाहिए। ठीक कहा ना? मगर खैर, तुम अपने दिल को हल्का रखो। जहां से तुमने छोड़ा था मैं वहीं से संभाल रहा हूं। टॉर्चर की बात कर रहा हूं। दिलान के लिए भी और बरान के लिए भी। फिक्र ना करो, तुम्हें मिस नहीं करेंगे। मैं इस फन में माहिर हूं, जानती हो ना? जवाहिर को कैसे रोकूंगी मैं? वो बरान और दिलान को नुकसान ना पहुंचाए, कैसे यकीनी बनाऊं? या अल्लाह मेरी मदद फरमा, मुझे हौसला दे। आ जाए। सबिया साहिबा, तशरीफ लाइए। इजाजत हो तो कुछ बात करना चाहता हूं मैं। जी, क्यों नहीं। आपकी जल्द बहाली के लिए दुआ है। आपने हमारे बच्चों पर चलने वाली गोली के आगे खुद को ढाल बनाया, बहादुरी दिखाई आपने, इसके लिए बहुत शुक्रिया। सबिया साहिबा, आप एक माँ हैं और मैं एक बाप हूं। एक दूसरे का दर्द समझ सकते हैं। हम जो कुछ भी करते हैं औलाद के लिए करते हैं, उनकी भलाई के लिए करते हैं। जब बात बच्चों की हो तो हम अपनी जात की नफी कर देते हैं, दुनिया को तहस नहस कर सकते हैं। ठीक कहा ना? दिलान, अगर दिलान के पांव में कांटा भी चुभे तो आपका दिल नहीं दुखेगा क्या? सिर्फ दिल ही नहीं, मेरी रूह भी तड़प उठेगी। मेरे बच्चे मौत के दाने से वापस आए हैं, दिल जल गया मेरा और रूह भी जल गई। सबिया साहिबा, ये सब मैं दोबारा बर्दाश्त नहीं कर सकता। ना ही मुझे ये कबूल होगा कि मेरे बच्चों की जान दोबारा खतरे में पड़ जाए। कभी कभी हम अपने प्यारों को बचाने के लिए खामोश रहते हैं, मुंह तक नहीं खोलते, लेकिन बाज़ औक़ात प्यारों को बचाने के लिए बोलना ही पड़ता है हमें। गलत वक्त पर खामोश नहीं रहना चाहिए, वरना नुकसान होता है। सबिया साहिबा, आपको कुछ मालूम है तो बताइए, ताकि दुश्मन सामने आ सके। मेरे बेटे अंधेरे में लड़ रहे हैं, उन्हें तो यह भी नहीं मालूम कि हमला किस तरफ से होगा। आपके चुप रहने से सबको तकलीफ होगी, किसी का फायदा नहीं होगा। ऐसा मत कीजिए सबिया साहिबा, सोचिए जरा। उम्मीद है कि आप दुरुस्त फैसला करेंगी, बस यही कहना था।
यास्मीन, अब जिद छोड़ दो मेरी बहन। देखो, तुम्हें जॉब की जरूरत है और इस रेस्टोरेंट में तुम जैसे अच्छे शेफ की। तुम खुद देखो ना बाहर कैसे हालात हैं। किसी अनजान जगह पे जलील होने से बेहतर है किसी अपने के पास काम करो और मुतमईन रहो। वैसे स्मार्ट हो, कुछ ना कुछ कर लोगी। समझ रही हो ना क्या कह रही हूं मैं? एक बात कहूं मैं, जितना मैं यास्मीन को जानती हूँ वो हार नहीं मानती। तो अपनी जिद छोड़ो और इस मौके को हाथ से ना जाने दो। बात सुनो हारून, अब बस करो, जिद खत्म करो और मान लो बात। और हाँ, इस बार गलती तुम्हारी भी है। ऐसे क्या देख रहे हो? गलती की है, मानो। देखो मेरे भाई, लड़की अभी अभी परदेश से आई है और तुम जानते हो ना ये बात, वो हमारे लिए खास है। तुम्हें उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए थी। और देखो ना तुमने क्या किया उसके साथ, हर वक्त तनकीद की। हाँ, अब आंखें क्यों चुरा रहे हो मुझसे? झूठ कह रहा हूं क्या मैं? इससे क्या हासिल होगा? तुम्हें ऐसे लोग मिल रहे हैं जिन्हें प्याज काटना भी नहीं आती। हारून, बात को समझो। यास्मीन जैसी लड़की तुम्हें नहीं मिल सकती है। लड़की ने बाहर जाकर कोर्सेज किए हैं, डिग्रियां हासिल की हैं, खुद को बेहतर बनाया है। हाँ, मानता हूं कि थोड़ा नया अंदाज अपनाती है, अलग अलग चीजें आजमाती है, तो आजमाने दो ना उसे, क्या फर्क पड़ता है हमें? हारून, तुम कौन से कम हो मेरे भाई, इतने बड़े बड़े मसले हल किए हैं। यास्मीन से निमट लोगे तो क्या हो जाएगा? कॉफी का ब्रेक लेने आई हूँ। कहा तो था कि बाद में, लेकिन दिल नहीं माना। शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। एंजॉय करो। तुम्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहती, लेकिन सालों बाद मैं अम्मी से मिली हूँ और यही डर लगने लगा कि उन्हें फिर से खो ना दूं। इसीलिए शायद ज्यादा जज्बाती हो गई हूँ। लेकिन तुम बहुत कीमती हो मेरे लिए, इसीलिए मैं तुम्हें कभी भी दुख नहीं देना चाहती। आई एम सॉरी। असल में आई एम सॉरी। मैं अपने गुस्से में तुम दोनों के बीच आ गया। मेरी नीयत सिर्फ तुम्हें बचाने की थी, लेकिन चाहे कुछ भी हो, तुम्हारे बारे में फैसला करने का या तुम्हें तुम्हारी मां से दूर रखने का कोई हक नहीं मुझे। बस मैं कभी उनको अपनी मां की तरह नहीं समझ सकता। मैं सिर्फ उनके लिए तुम्हारी मोहब्बत की रिस्पेक्ट कर सकता हूं। दिल में उनके लिए जो शक है वो कायम है। जब मैं बच्चा था तो अम्मी के साथ बहुत सी यादें बनाई, लेकिन तुम्हें वो मौका कभी नहीं मिला। मैं अपनी अम्मी को खो चुका हूं दिलान। अब कभी मेरे पास उनके साथ नई यादें बनाने का मौका नहीं होगा। हाँ, लेकिन तुम्हारे पास वो मौका है। तुम मेमोरीज क्रिएट कर सकती हो। मैं कभी उस राह में रुकावट नहीं बनूंगा। कि बच्चा और उसकी मां एक ही जान होते हैं। यह रिश्ता उम्र भर का होता है बेटा, और जब यह रिश्ता टूटता है तो इसे वही समझ सकता है जिसने इसे खोया हो।
चाहे उम्र कोई भी हो, इंसान 10 साल का हो या 60 साल का, उससे माँ का बिछड़ना ऐसा होता है जैसे कोई जिस्म का आधा हिस्सा ले गया हो। और जो माँ अपना बच्चा खो देती है, तुम्हारे रिश्ते को तोड़ने का मुझे कोई हक नहीं पहुंचता। मैं तुम दोनों के बीच नहीं आऊंगा। इंसान को अपनी हद पहचाननी चाहिए। माँ और बेटी के रिश्ते में दखल देने का हक किसी को नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही एक रिश्ता सबसे खालिस होता है। इसीलिए तुम्हारी अम्मी को अब यहां से जाने की जरूरत नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूं। तुमने मुझे खुश कर दिया बारान। मैं हर सुबह तुम्हारी इन आंखों को देखने के लिए जागता हूं। मेरे बस में ही नहीं, तुम्हें उदास या परेशान देखना, जिसे तकलीफ पहुंचे या जो भी तुम्हें दुख दे, हर उस चीज को तुमसे दूर कर देना मेरी जिंदगी की अव्वली तरजीह है। और जो चीज तुम्हें खुश कर दे उसे तुम्हारे कदमों में ले आना। इंसान कितनी भी उम्र का हो जाए, मां की शफकत उसे अपनी तरफ खींचती है। मैं तुमसे यह हक नहीं छीन सकता। तुमने उन्हें बरसों बाद पाया है, अब तुम्हें उनसे जुदा नहीं होना चाहिए। इस बात से अब तुम्हारे दिल को रंज नहीं होगा। बहुत अच्छे इंसान हो तुम बारान। मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं तुमसे क्या कहूं। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, बस तुम खुश रहो, ठीक रहो, मेरे लिए काफी है। बहुत खुश हूं मैं। इतनी खुश शायद इससे पहले मैं कभी ना थी। वापस आ गई? हाँ, हॉस्पिटल का काम था, निपटा के आई हूँ। सबिया साहिबा का वेट कर रही हूँ, उन्हें घर लेकर जाऊंगी। तुम सुनाओ, क्या हाल है? बस ठीक हूँ मैं। हमारे खानदान में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। हाँ, हमें भी कुछ ना कुछ हिस्सा मिल ही रहा है इन दिनों। ये फिर धमकी। वो असल में ये सबिया खातून को लेने आई है, उन्हें लेकर चली जाएगी। हैरत है, मुझे तो लगा था आपसे ये यहीं रहेंगे। गुल, तुम्हें देखकर अच्छा लगा मुझे। तुम्हारी इन्हीं खूबसूरत हाथों की बनी हुई कॉफी हो जाए तो क्या ही बात होगी। कॉफी? मुझे नहीं पीनी, दिल नहीं कर रहा। अरे ये कैसे हो सकता है? अभी बना देती हूँ आपकी कॉफी। सादा बनानी थी ना? बिल्कुल, हम बस यही लॉन में बैठे हैं। ठीक है, अभी लाती हूँ अच्छी सी कॉफी। चलो आओ, हम चलकर बैठते हैं। बिल्कुल। अम्मी, आप जा रही हैं? मेरी बच्ची, मैं यहाँ और ज्यादा ठहरी तो लगेगा परेशान कर रही हूँ सबको।
समझ सकती हूँ। मेरी जान, देखो, शुक्र है हम दोबारा मिल गए हैं। मैं वादा करती हूँ अब कभी दूर नहीं होंगे हम। मैंने अपना बचपन आपके बगैर गुजार दिया। माँ की मोहब्बत के लिए तड़पी। जब गिरती तो संभालने वाला कोई ना होता। ये दर्द सहते सहते मैं बड़ी हो गई। बहुत ज्यादा तकलीफ सही मैंने। अब जब आप मुझे मिल गई हैं तो मैं आपके बगैर नहीं जीना चाहती हूँ। मैं भी। मेरी जान, तुम्हारे बाद तो मेरी गोद सूनी हो गई थी। एक अम्मी की पुकार को तरसती रही हूं मैं। लेकिन अब हम दोनों मिलकर इन तमाम बरसों की तलाफी करेंगे दिलान, जो बरस हम दोनों से छीन लिए गए। और अब मैं तुम्हें इतनी मोहब्बत दूंगी कि तुम्हारे माजी की कमी पूरी हो जाएगी। जो कुछ हमने मासी में झेला है वो कभी ना कभी तो हमारे बीच आएगा, आप जानती हैं। यानी जब हम साथ होंगे कभी कभी मैं नाराज भी हो जाऊंगी, शिकवे भी करूंगी आपसे। हो सकता है मुझे गुस्सा भी आ जाए, लेकिन आप कभी भी मुझसे इन बातों पर नाराज नहीं होंगी, वादा करें। नहीं मेरी जान, मैं तुमसे कभी नाराज हो सकती हूँ भला? तुमने ठीक कहा। बस अब तुम मुझसे वादा करो कि हम कभी दूर नहीं होंगे। मैं तुम्हें सीने से लगा कर रखूंगी। वादा करती हूँ। तुम्हारे शौहर से भी माफी मांगूंगी मैं। तुमसे वादा करती हूँ, तुम दोनों को कभी तकलीफ नहीं दूंगी, किसी को नहीं। मेरी जान, मेरी बेटी दिलान।